Hello students, welcome back to our NCRT by Karoli channel. So students, today we will study class first maths chapter 1 shapes and space. So students, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आप मेरा हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके. सो स्टूडेंट्स, बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड स्पेस. सो स्टूडेंट्स, आप भी अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए और चलिए समझते हैं शेप्स एंड स्पेस क्या होता है और इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. शेप्स एंड स्पेस. शेप्स क्या होता है? आपने यूकेजी में शेप्स नेम तो ज़रूर पढ़ा होगा. शेप्स, ठीक है, वो वही शेप स्टूडेंट्स जो आपने स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब जो पढ़ा है वो वही शेप्स, इसी शेप्स की बात होगी स्टूडेंट्स. थोड़ा और एक लेवल बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और स्पेस, स्पेस मीन्स जगह. जगह भी हम पढ़ेंगे. किस जगह, जैसे ये जगह अंदर है कि बाहर है, आउटसाइड है कि इनसाइड है, पास है या दूर है, मीन्स फार है या कि नियर है, बिग है तो स्मॉल है. ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है स्टूडेंट्स. सो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं. So students, the Arab and his camel. Students, ये देखिए, ये जो आपको जो पिक्चर दे रखा है ये अरब, ये क्या है? अरब है. ये बार बार ये अरब लिखेगा नहीं, ये आपको इसका अरब का पिक्चर बना देगा. आपको इसी से पढ़ना है. ठीक है. और कैमल का ये पिक्चर बना देगा, आपको इसी से पढ़ना है. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार ये लिखेगा नहीं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर रीडिंग इसको कहते हैं. ठीक है, पिक्चर देख के पढ़ना. ठीक है स्टूडेंट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे. ठीक है, इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे. स्टूडेंट्स, ठंड का वो दिन था. द अरबिक वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. स्टूडेंट, अरबिक क्या कर रहा था? ट्रैवल कर रहा था. किस पे? कैमल के पीछे बैठ के. कैमल के ऊपर बैठा हुआ था. ठीक है, इसकी ऊपर बैठा हुआ था कैमल के पीछे. एट नाइट द अरबिक pitched his tent and went inside it. So students, ठंड का दिन था और अरबिक क्या कर रहा? ट्रैवल कर रहा था कैमल के बैक पे, कैमल के पीछे बैठा हुआ था. ठीक है. और रात का टाइम था तो वो अपना क्या किया? टेंट को खोल लिया. ठीक है, टेंट खोल लिया. पिछड़ में ढालना मतलब टेंट बना लेना. ठीक है, अपना वो टेंट बना लिया और वो उसके अंदर चला गया. ठीक है स्टूडेंट्स. द कैमल वॉज आउटसाइड. तो कैमल वॉज आउटसाइड, तो कैमल बाहर ही रह गया. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अरबिक तो अंदर चल गया टेंट के अंदर, बट कैमल क्या हुआ? बाहर ही रह गया. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? मे आई पुट माई नेक इनसाइड. ये कैमल बोलता है अरबिक से, क्या मैं अपना गर्दन टेंट के अंदर रख सकता हूँ? इनसाइड क्या मैं अंदर रख सकता हूँ? ठीक है, ये कैमल अरबिक से बोला. तो इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये बोलता है अरबिक से, क्या मैं अपना गर्दन अंदर कर सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है. तो ये क्या अरबिक क्या बोलता है? ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. ठीक है, तुम अपना गर्दन अंदर रख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, दिख सकता है ये कैसे अरबिक से बोल रहा है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं. मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड. क्या मैं अपना दोनों चार पैर होते हैं ना कैमल के, तो फ्रंट लेग जो दो लेग आगे के, क्या मैं आगे वाले पैर अंदर रख सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है. तो अरबिक देखते क्या बोलता है? ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. ठीक है, तुम अपने दोनों आगे के पैर अंदर रख सकते हो. ठीक है, तो अपना ये नेक भी और अब पैर भी रख लिया अंदर. ठीक है. अब ये कैमल क्या बोलता है? कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अरबिक से कैमल बोलता है. तो अब अरबिक क्या बोलता है, चलिए देखते हैं. ओह नो, द
ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। सो स्टूडेंट्स ये बोलता है ओह नहीं, टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए अब देखते हैं हम। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो वो बोलता है, अब कैमल बोलता है अरबिक से, तो मैं अंदर आ रहा हूँ और अब तुम बाहर जाओ। ठीक है, बाहर जाओ बोलता है। ठीक है स्टूडेंट, देखा स्टूडेंट, इसमें हमने मोस्टली क्या, फिर से एक बार पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें हमें क्या बोला गया कि ये पहले बोलता है बाहर बहुत ठंड होती है, तो टेंट में आने के लिए पहले क्या बोलता है, क्या मैं अपना गर्दन मतलब नेक को बोलता है गर्दन अंदर कर लूँ, तो ये बोलता है हाँ ठीक है तुम कर लो। फिर बोलता है मैं अपने दोनों आगे के पैर को अंदर कर लूँ, तो कहता है हाँ कर लो। फिर बोलता है ये क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ये बोलता है नहीं, ये टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। उसके बाद फिर ये क्या बोलता है कि अब मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम अब बाहर जाओ। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इस वाले में आपने बार बार नोटिस किया होगा, आपने ये वर्ड ज़्यादा सुना, इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर और आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिगर स्मॉलर। स्टूडेंट्स बिगर स्मॉलर क्या होता है, बिगर मीन्स बड़ा, क्या होता है बड़ा। ठीक है, और स्मॉलर मीन्स छोटा। ठीक है, नेक्स्ट टिक द बिगर। स्टूडेंट्स आप अपनी पेंसिल निकालिए और चलिए टिक करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक द बिगर। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा, तो आपको ये दोनों पिक्चर में से कौन सा सबसे छोटा लग रहा है, सॉरी कौन सा बिगर बताना है ना। तो बिगर कौन सा है, हिप्पोपोटामस बिगर है या पपी बिगर है। ऑफ कोर्स यस, बिगर बड़ा, बिगर में हिप्पोपोटामस बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, टेक इट हिप्पोपोटामस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स छोटा, टिक द स्मॉलर, हमें टिक करना है स्मॉलर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे है बनाना लीव्स और ये नॉर्मल लीफ है, तो इसमें से स्मॉलर कौन सा है, यस करेक्ट, नॉर्मल लीफ। नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, स्क्विरल है और काऊ है, हमें स्मॉल बताना है, तो स्क्विरल छोटा है या काऊ छोटा है, स्क्विरल छोटा है। टिक इट स्क्विरल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बताइए, आप बताइए स्टूडेंट्स, टिक द स्मॉलर टायर, आपको छोटा टायर पर टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये ग्रीन बॉय के पास जो टायर है वो छोटा है, या येलो टी शर्ट जो बच्चा पहना वो इसके पास वो वाला टायर छोटा है, कौन सा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ग्रीन टी शर्ट वाले बॉय के पास छोटा टायर है। टिकट ग्रीन बॉय के सामने जो टायर है। नेक्स्ट स्टूडेंट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। ये स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, बिगर और स्मॉलर, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है ज़्यादा डिफरेंस, इसका मीनिंग भी मतलब है बड़ा, बिगर मीन्स बड़ा, ठीक है, स्मॉलर मीन्स छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो टेक द स्मॉलेस्ट ट्री, सब स्मॉलेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको टेक करना है स्मॉलेस्ट, मीन्स स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, देखो बिगेस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे पढ़े बिगर, 1 मिनट, यहाँ पढ़े आपने बिगर मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे ज़्यादा भी बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है। स्मॉलर मीन्स सबसे छोटा, ठीक है। फिर फिर देखो एक होता है स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो। जैसे देखो ये कहाँ गया, हाँ जैसे देखो स्टूडेंट्स, मानो ये ट्री का एग्जांपल हम बिगेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए
ये ट्री है, ट्री है, पहले हम स्मॉल वाला समझेंगे, ठीक है। ये है स्मॉल, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये स्मॉल है, ठीक है। और इससे इसमें बोल देता स्मॉलर, अगर आपको बोल देता इससे और छोटा, स्मॉलर। अभी तो पिक्चर में हमसे यही स्मॉलर है, तो हम इसको स्मॉलर लिख दिया। स्मॉलर होता है इससे और छोटा, मानो ये एक ट्री है, ये इससे और छोटा होगा शायद से, ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। अब आ गया स्मॉलेस्ट। अब ये क्या बोल दिया, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो शायद ये ट्री इतना बड़ा होगा, तो हम सबसे छोटा सा तम, ठीक है। सबसे छोटा हो गया स्मॉलेस्ट, फिर उससे क्या हो गया स्मॉलर, फिर क्या हो गया स्मॉल, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बोला, सबसे छोटा यही है, तो इसलिए हम टिक करेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है। बिगर बिगेस्ट में भी है, ये बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे भी बड़ा, अब बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक द स्मॉलेस्ट ट्री, तो स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा स्टूडेंट, सबसे छोटा, तो ये फर्स्ट वाला ट्री छोटा, तो टेक इट्स फर्स्ट वाला ट्री। सेकेंड है टेक द बिगेस्ट एनिमल, ठीक है, बिगेस्ट एनिमल सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे बिगेस्ट एनिमल में कौन सा आ जाएगा, एलिफेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट है टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटा फ्रूट स्टूडेंट, तो कौन सा है सबसे छोटा फ्रूट, चेरी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टेक द बिगेस्ट बबल, आप बिगेस्ट बबल पर टिक करना है, तो ज़रा, तो ये रहा बिगेस्ट बबल, ठीक है स्टूडेंट्स, बिगेस्ट बबल। नेक्स्ट, अब हमने तो समझ लिया बिगर और स्मॉलर, ठीक है। अब बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट भी समझ लिए हमने और टॉप और बॉटम। अब हम पढ़ेंगे टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम होता क्या, टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। फिर से स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, टॉप मीन्स ऊपर, टॉप मीन्स ऊपर, ठीक है। बॉटम मीन्स नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। वन मिनट स्टूडेंट, नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा, टॉप मीन्स ऊपर, टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये बच्चा टॉप पे है, ये बच्चा बॉटम में है, ये भी बच्चा बॉटम में, कैट भी बॉटम में है, ये बर्ड क्या है, टॉप पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ गए टॉप और बॉटम, टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिक द पॉट ऑन द टॉप, जो आपको वो टिक, आपको क्या टिक करना है, जो टॉप पे है पॉट, वो आपको टिक करना, ठीक है। ये देखिए इतने सारे पॉट है, पर आप टिक किसको करोगे, जो सबसे ऊपर है वही आप करोगे, तो टिक इसको करोगे, ठीक है, ऊपर वाले पॉट को। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, बॉटम मीन्स नीचे और स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी, ठीक है, जो सीढ़ी के नीचे है वो एनिमल को आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पपी है, तो पपी पे आप टिक करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो आपने अब टॉप और बॉटम भी समझ लिया, टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप पढ़ोगे नियर फार्दर, नियर मीन्स पास, फार्दर मीन्स दूर, ठीक है स्टूडेंट्स, नियरर और फादर, ठीक है। चलिए, टेक द बर्ड नियर एट होम, स्टूडेंट्स जो आपको वो टिक करना है जो नियर, जो बर्ड घर के पास हो, होम मीन्स घर, और जो बर्ड जो पास में हो, नियर मीन्स पास में, तो जो कौन सी बर्ड पास में है, पिंक वाली या ऑरेंज वाली, पिंक वाली, करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, स्टूडेंट्स आपको क्या करना, फार्दर मीन्स क्या होता है, फार्दर मीन्स दूर, वो बिल्ली को आपको टिक करना है जो पेड़ से दूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सी, ये ऑरेंज वाली, ये ऑरेंज वाली या ये येलो वाली, कौन सी दूर है, तो ये येलो वाली, ठीक है। नेक्स्ट,
अब नियरेस्ट फारदेस्ट, स्टूडेंट्स नियर में नियरेस्ट मीन्स भी क्या होता है, पास होता है, फारदर मीन्स दूर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नियरेस्ट पास, तो स्टूडेंट्स आपको क्या कर, आप देख सकते हैं नियरेस्ट, जी नियरेस्ट मीन्स पास। देखिए बच्चा झूला के बिल्कुल पास है और ये लड़की फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, ये सबसे दूर है ये झूले से, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको नियर फारदेस्ट, सबसे दूर, फारदेस्ट में सब बहुत दूर, बहुत, फारदर से भी बहुत दूर, फारदेस्ट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट कैसे समझाया, वो वही चीज है इसमें, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो सब कौन सा डॉग इसमें से सबसे दूर है, मतलब कौन सा, ये पपी है, कौन सा पपी सबसे दूर है इस ट्री से, तो ये ग्रे वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब क्या, टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, अब कौन सा ट्री नियरेस्ट है बर्ड के, नियरेस्ट मीन्स पास है, पास है बर्ड के बिल्कुल ट्री, तो ये वाला है, ठीक है, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट, ऑन, अंडर, अबव, बिलो। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ऑन, अंडर, एक मिनट स्टूडेंट, ऑन, अंडर पढ़ेंगे और अबव, बिलो। अब आपको बताती हूँ ऑन, अंडर और अबव, बिलो क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आपको याद करना होगा ऑन, ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन जब होता है, ऑन का मतलब वो ऑन ऑफ वाला नहीं स्टूडेंट, वो वाला ऑन जो ऑन ऊपर ऊपर रखा हो, किसी चीज के ऊपर रखा हो, ठीक है। जैसे मानो ये टेबल है, टेबल के ऊपर टॉफी रखा है, तो क्या लिखेगा ये, जिस किसी चीज के ऊपर रखना, तो क्या होगा, ऑन, उस पर रखा हुआ, ठीक है। और अंडर क्या होता है, नीचे, किसी चीज के नीचे रखना, ठीक है स्टूडेंट। ऑन क्या होता है, किसी चीज के ऊपर रखना, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है स्टूडेंट। द टॉफी इज ऑन द टेबल, टॉफी क्या है, टेबल के ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडर क्या होता है, नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली क्या है, टेबल के नीचे है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ऑन, अंडर और अबव, बिलो और बिगर, बिगेस्ट, फारदेस्ट का आपको अलग से एक वीडियो चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट वाला, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको उसमें बस मैं वही क्लियर करूँगी, अगर कुछ बच्चे का ना क्लियर हुआ होगा तो आप बिना शर्माए आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देख सकते हैं, अबव द टेबल, अबव द टेबल, ये बच्चा क्या, अबव द टेबल, ठीक है, ये टेबल के ऊपर है, ठीक है। बिलो द फैन, तो ये क्या है, ये सारे बच्चे क्या, पंखे के नीचे हैं। ऑन द टेबल, ये क्या है, ये कैट क्या है, टेबल के ऊपर है। द रैट क्या है, टेबल के नीचे है, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखिए, अब ये जो पिक्चर आपके बुक में दे रखा है, इस पिक्चर में हमें डिस्कस करना है, मीन्स बातचीत करनी है कि कौन सी चीज़ नियर है, कौन सी चीज़ फार है, कौन सी चीज़ टॉप पे है, कौन सी चीज़ बॉटम में। चलिए पहले नियर वाला हम बात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नियर में कौन कौन सी चीज़ आप बताओ मुझे पहले। मुझे तो नियर में दिख रही है, नियर जो पास है। चलो ये बताओ पहले, ये वेल मीन्स क्या होता है, वेल, WELL, वेल मीन्स कुआं, वो वाला अच्छा वाला वेल नहीं, ये वाला वेल जो आपको पिक्चर में दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, वेल मीन्स कुआं, ठीक है। तो ये वेल के पास आप वेल की नियर बताओ, वेल की नियर क्या क्या है। तो वुमेन्स है जो वाटर भर रही है, ठीक है, वाटर फिल कर रही है अपने पॉट्स में। और कुछ चिल्ड्रंस है, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ठीक है, नियर द वेल। और क्या है बताओ, बस यही है ना। कुछ पॉट्स भी रखे हैं, देखिए नीचे, अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए पॉट्स, सम पॉट्स नियर द वेल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बताइए अब बताइए फार में क्या क्या है, दूर क्या क्या है। दूर है जैसे आप बता सकते हैं, ये देखिए वेल से दूर है, आपको दिख रहा होगा, काट जा रहा है,
बफेलो काट जा रहा है, देखिए बफेलो काट जा रहा है, फार फ्रॉम वेल, और क्या क्या है, द वुमेन इज गोइंग होम, ये दिख रहा है, ये भी फार है। सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं उधर, ठीक है, ये हो गया दूर है हमसे, ठीक है। चलिए अब टॉप, टॉप पे क्या क्या है ये बताइए। टॉप पे एक चीज है, देखिए बर्ड, बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, वो बर्ड पेड़ के ऊपर बैठी है, ठीक है स्टूडेंट। और बॉटम में क्या, बॉटम में तो सब कुछ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा डिस्कशन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। शेप्स अराउंड अस, अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे शेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे इस चैप्टर में बताया था स्पेस एंड शेप्स, स्पेस में देखा हमें बिग, स्मॉलर, टॉप, बॉटम, ये सब हमने वो स्पेस पढ़ा, स्पेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे शेप्स, मीन्स आकार, आकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शेप्स अराउंड अस, हमारे पास कितनी और आसपास शेप में है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखता है यहाँ पे, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्राइंग लाइन। स्टूडेंट्स ये बोलता है कि आपको क्या करना है, पिंक और येलो बॉक्स में शेप्स मतलब लाइन ड्रॉ करके रखनी है। इस वाले में आपको करना है, पिंक वाले बॉक्स में आपको रेक्टेंगल वाले, मीन्स रेक्टेंगल वाले शेप, रेक्टेंगल मीन्स स्क्वायर वाले शेप, रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप आप रख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हो, इस वाले में आप सर्कल वाले शेप्स कर सकते हो, ठीक है, रख सकते हो, ठीक है, मैच करना है। तो स्टूडेंट चलिए, चॉक बॉक्स क्या है, मैच विथ योर पेंसिल स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मैच इट। तो चॉक बॉक्स दिख रहा है, ये इधर आप पिंक वाले बॉक्स में आएगा। येलो बॉक्स इज ऑल्सो कम इन पिंक बॉक्स, वाइट बॉक्स इज ऑल्सो कम इन पिंक बॉक्स, एंड पिंक बॉक्स इज ऑल्सो इन come in pink box. So students, let's match circles thing. Balloon, tomato, football and orange are come in yellow box. So students, आप एक चीज़ बताओ स्टूडेंट्स कि ये जो शेप्स है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, ये क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये प्रॉपर सर्कल है, ये बॉल ऑरेंज बलून? नहीं है ना, नहीं जी, नहीं है स्टूडेंट्स। एक बात बताती हूँ आपको, आपने शायद ही यूकेजी में बस क्या पढ़ा है आप देखिए। चलिए लेट्स रिमाइंड करते, याद करते हैं, रिमेंबर करते जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। आपने शेप्स में क्या क्या पढ़ा था, बस ये तो पढ़ा होगा। जैसे देखिए, ये है स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर है, और क्या है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी पढ़ा था ना, स्टार भी पढ़ा था है ना, ओवल भी पढ़ा था है ना, जो अंडे के शेप में होता ओवल, ये पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। इतने शेप्स ही आपने पढ़ा था, बट आपने इसको, इस शेप्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस शेप को हम बोलते हैं 2D शेप्स, इसको बोलते हैं 2D शेप्स, ठीक है, जो बस आगे का फेस दिखता हो, बस हमें आगे का फेस दिखता हो, इसे क्या कहते हैं 2D शेप। स्टूडेंट्स आपको बस लर्न करना है, इसे क्या कहते हैं 2D शेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो स्क्वायर, सर्कल और क्या, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार, ओवल, ये जो शेप्स आते हैं किस में आते हैं, 2D शेप्स में आते हैं। और ये जो पिक्चर में आपका बना हुआ है, ये 3D शेप्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉक्स एक 3D शेप्स में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने तो कभी 3D शेप्स नहीं पढ़ा, बट अब इस वीडियो में आप पढ़ोगे 3D शेप्स। अभी मैं आपको बताती हूँ 3D शेप्स होता क्या है, मेरे इस वीडियो में 3D शेप्स भी अवेलेबल है। 1 मिनट स्टूडेंट, सी ये रहा 3D शेप्स, ये देखिए, ये है 3D शेप्स, ठीक है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं 3D शेप्स। तो क्या क्या आते हैं 3D शेप में, ये जो सर्कल हम पढ़ते हैं, इसे सर्कल हम नहीं पढ़ते हैं, 3D शेप में ये हो जाता है स्फेयर, देखिए स्फेयर बोलते हैं, ठीक है, SPHERE, स्फेयर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए, ये है सिलेंडर, ये क्या है
सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्यूब, ये है क्यूब। जैसा हमारा बॉक्स दिख रहा था, कुछ बॉक्स ऐसे भी होते ये वाले, इसको बोलते क्यूबॉइड। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, ये जो प्रिंस लिखा है ये कट करो, आप इसको बोलोगे क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है। ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड, और है ये स्फेयर, ये है सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कोन, ठीक है ये स्टूडेंट, ये शेप्स अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोन है, ये देखिए, ये कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, और क्या है, स्फेयर है, सिलेंडर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। ये होते हैं हमारे 3D शेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप भी अपनी नोटबुक में आप बना सकते हैं रफली। आप बोलोगे मैम स्फेयर कैसे ड्रॉ करें, कोई बात नहीं, आप भले आप सर्कल ड्रॉ करो, पर इसका 3D में आके नाम बदल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। आप ऐसे ही ड्रॉ करो, इसको भले आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेंडर ही बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको मैं क्यूब भी बनाना सिखाऊंगी, क्यूबॉइड भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड बनाना सिखा दूँ। तो अगर अगर आप अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए, उस पर हेडिंग डालिए 3D शेप्स। क्या डालेंगे, 3D शेप्स डाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद चलिए ड्रॉ करते हैं, और नेम भी ज़रूर लिखिएगा। 3D शेप्स में आप जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और उस पर लिखिए स्फेयर। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, इसे बोलते हैं, इसको आप अच्छे से और ड्रॉ कर लेना, सिलेंडर, ठीक है। इस पे लिख लेना सिलेंडर। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स क्यूबॉइड फिर से देखिएगा, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, ये भी पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे, पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे, ये हमारा बन गया क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये देखिए क्यूबॉइड कैसे बनेगा, रेक्टेंगल बनाइए, फिर ऐसे एक रेक्टेंगल बनाइए, सारे पॉइंट ज्वाइंट कर दीजिए, इससे ज्वाइंट करिए, एक इससे ज्वाइंट करिए, इससे ज्वाइंट करिए, बन गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है स्टूडेंट। कोन, कोन देखिए कुछ नहीं है, आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, ऐसे नीचे खाली सर्कल बना दीजिए, बन गया कोन, ठीक है स्टूडेंट। पिरामिड आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसका नाम क्यूबॉइड लिखिएगा, ये नहीं लिखाएगा, ये बड़ी क्लास में पढ़ना है। अभी आप इसे लिखेंगे क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब वापस आते हैं अपने अपने बुक के, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग ए लाइन। स्टूडेंट्स मैच द सिमिलर शेप, स्टूडेंट जिसका सिमिलर मीन्स होता है एक जैसा, जो भी एक जैसा आपको दिख रहा है शेप में, उसको आप उससे मैच कर दीजिए। जैसे देखिए ये बॉक्स किससे मैच कर रहा है, चॉक बॉक्स से मैच कर रहा है, ठीक है, ये बॉल इस बॉल से मैच कर रहा है, ये बलून इस टमाटो से मैच कर रहा है, तो हमने मैच कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, शॉर्टिंग मीन्स होता है छाटना, सॉर्टिंग मीन्स होता है छाटना, ठीक है, मीन्स अलग करना, ठीक है स्टूडेंट्स। शॉर्ट शेप बाय जॉइंग विथ सिमिलर शेप। स्टूडेंट्स हमें छाटना है, देखिए स्टूडेंट ये अभी हमने पढ़ा ना 3D शेप्स, ये क्या है स्फेयर, ये क्या है क्यूबॉइड, ये है सिलेंडर, ये है कोन, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे वाले शेप हमको इसमें मैच करना है, तो चलिए फिर से देखते हैं, आप इससे मैच करिएगा। चलिए ब्लू से हम मैच करेंगे स्फेयर वाले चीज़ें, ठीक है, कि आपको पता लग जाए, ठीक है, आप पर पेंसिल से ही मैच करिएगा। चलिए ब्लू से मैच करते हैं, बैलून स्फेयर, और बताइए स्फेयर, वाटरमेलन स्फेयर, और नेक्स्ट बताइए, ये बॉल स्फेयर है, ऑरेंज इज ऑल्सो इन स्फेयर शेप, एंड नेक्स्ट टोमेटो, यस टोमेटो इज ऑल्सो इन स्फेयर शेप,
यस दैट्स इट। अब हम करेंगे क्यूब। क्यूब कौन से कलर में? ऑरेंज है भाई, तो हम ऑरेंज ही कर लेते हैं। हाँ ऑरेंज। चलिए अब हम ऑरेंज, क्यूब है, क्यूब कौन से शेप में है? तो बॉक्स है। चलिए बॉक्स को पहले कर लेते हैं, बॉक्स। नेक्स्ट ये भी एक बॉक्स है। क्यूब, क्यूब बताइए। हाँ ब्रिक इज ऑल्सो। नेक्स्ट और कोई है? नहीं है। चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है, इतना ही था। चलिए नेक्स्ट कोन। कोन पर्पलिश है, पर्पल में हम इसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोन में आइसक्रीम वाला कोन आ जाएगा, बर्थडे कैप आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सब हो गया। एक ये रहा, यहाँ भी एक कोन है, ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। अब नेक्स्ट हमारा है क्यूबॉइड। ये रहा क्यूबॉइड में आ गया हमारा कैंडल, कैंडल। फिर आ गया पेंसिल। पेंसिल भी क्यूबॉइड ही शेप का होता है, वो बस पतला हो जाता है। फॉयल पेपर। नेक्स्ट ये बॉक्स, वाटर बॉटल भी है, बैटरी का सेल भी है। अच्छा वो मैच था, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ रह गया? नहीं। सो स्टूडेंट्स देख लिया हमने, सब कुछ मैच कर लिया। सो स्टूडेंट्स वो शेप्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप लर्न कर लीजिए विथ स्पेलिंग, और कैसे ड्रॉ था वो भी प्रैक्टिस करिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप। आपको फिर से वही काम करना, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे देखो आपको, आपके लिए मैं एक करके बता देती हूँ। ये कौन है तो कौन से मैच कर दिया, वाटर बॉटल के साथ कैसा है ये, फिर फॉयल के साथ एक कैंडल जाएगा, जो जैसे दिख रहा है उसके साथ मैच कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सर्कल के साथ बलून आ जाएगा, टोमेटो के साथ बॉल आ जाएगा, ठीक है। कोन के साथ ये वाला आ जाएगा, फिर ये, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट रोलिंग एंड स्लाइड। रोलिंग क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी चीज़, गोल चीज़ जो होता है वो लुढ़क जाता है, लुढ़कना। पर स्लाइड क्या होता है? जब फिसल के, जैसे बॉल दिख रहा है, गोल है, अगर आप स्लाइड पे बॉल फेंकोगे तो वो ऐसे गोल 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 घूम के क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। वही आप बॉक्स फेंकोगे ऊपर से, स्लिप करवाओगे तो क्या आएगी? वो ऐसे, जैसे हम कैसे स्लाइड करते हैं वैसे स्लिप होके आएगी। उसको कहते हैं स्लाइड होना, और इसको कहते हैं रोलिंग होना, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए रोल कौन सी चीज़ होती है? टेक द ऑब्जेक्ट विथ रोल। अब कौन कौन सी चीज़ रोल होगी? टेक द ऑब्जेक्ट विथ रोल। कौन सा स्टूडेंट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रोल कर पाता होगा? तो ये होगा पेंसिल, बॉल, ओनियन। नेक्स्ट स्लाइड वाला है, कौन सा चीज़ है? सूटकेस, ठीक है स्टूडेंट्स। यस कुकुम्बर भी हो जाएगा, नहीं कुकुम्बर नहीं हो पाएगा, कुकुम्बर रोल हो जाएगा ना, रोल हो जाएगा, यस। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा वाइस ग्रैंड मदर। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा, नेक्स्ट है वंस देयर वॉज अ लाम्बा गोइंग टू हिज ग्रैंड मदर। ये जो भेड़ है वो अपना कहा ग्रैंड मदर के यहाँ जा रहा था। ऑन द वे द थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। स्टूडेंट्स रास्ता में उसे कौन मिल गया? वुल्फ मिल गया। आई एम गोइंग टू ईट, और वो वुल्फ क्या बोल रहा था? मैं उसे खाने जा रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। वो बोलता है प्लीज़ मुझे रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे अपनी दादी के पास जाने दो, मैं वापस रिटर्न आ जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। ये बोलता ओके तुम जा सकते हो। When he was about to return he told the grandmother about the wolf। वो जब ये सब बात अपनी दादी जी को बताता है तो बोलता है कि जैसे मैंने रास्ता में मुझे वुल्फ मिल गया था, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे खा लेना। ये सब बात बताता है अपने दादी को। द ग्रैंड मदर गिव हिम एन आइडिया। तो ग्रैंड मदर उसे एक आइडिया देती है, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ढोलक। वो बोलती है जाओ तुम ढोलक के अंदर छुप जाओ, ठीक है। ही डिड सो, तो वैसे ही करता है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, और वो क्या करती है? रोल्ड कर देती है ढोलक को। द लाम्बा सॉ द वुल्फ ईटिंग, वेट फॉर हिम, डिड यू सी द लाम्बा कमिंग दिस वे? नो। और वो ढोलक को रोल करते हुए आया, वो देखा कुछ तो है नहीं, तो वो नहीं देख पाया।
बट जैसे द वुल्फ ग्रू स्पेशियस टू स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड अ ढोलक, जैसे वो निकला और वो वहाँ से दौड़ के आया उसके पास, द बिफोर द वुल्फ कैच हिम द लाम्बर रिच होम, तब तक में वो जब पकड़ता तब तक में लाम्बा अपना घर पहुँच चुका था, ठीक है। और वो अपनी दादी को बहुत थैंकफुल कर रहा था कि दादी ने मुझे बचने से, वुल्फ से बचने की तरकीब बताई, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट शेप्स, मैच द शेप स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करना है, इट इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैच द सेम शेप, ओके स्टूडेंट, ये भी आप कर ही सकते हो, ठीक है, सेम शेप के साथ मैचिंग करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कलर द स्मॉलेस्ट शेप, ये आप कलर करने में बहुत माहिर हो, और कलर किससे करना, स्मॉल है, सबसे छोटा शेप को करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जॉइन द शेप, ये भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ये सब क्या है, कलरिंग एक्टिविटी है, सो आप कर सकते हो। ट्रायंगल जो शेप उसको ग्रीन करना है, सर्कल को पिंक, और बाकी सबको येलो करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये सीनरी पूरा कर लोगे, ठीक है। ये क्या करना है ये देख लेते हैं। मेक सिमिलर पिक्चर यूजिंग द शेप किट ड्राइंग टू बैक ऑफ द बुक, स्टूडेंट ये जो आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, जो किट आपके बुक के पीछे दे रखा है उसकी मदद से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा शेप्स एंड और स्पेस का चैप्टर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि आप मेरा हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके, और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो स्टूडेंट्स today that's it. Till then students, stay tuned, stay connected with NCRT by Karoli channel.